बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे। उनसे उम्मीद क्या रखते हो आप? जो है उम्मीद ये है कि भारी बहुमत से इन्हें जिताएं और एम्स में जो भी बढ़िया कैंडिडेट हो, चाहे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अपने ओटी कैडर के लोग बुलाया था, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं क्योंकि ड्यूटी ओवर से लोग ऐसे रहते हैं। एक डेथ हो गई है, कुछ लोग वहाँ चले गए हैं आज, इस कारण यहाँ लोग जो थोड़े कम आए हैं। लेकिन मैं अभी जो यहाँ पे इलेक्शन फाइट करूँगा, विभाग के किसी के चेहरे पे हंसी नहीं देख सकते आप, जो ना सबके चेहरे की ऐसी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से, और मैं बैठा हूँ इस टाइम एम्स परिसर के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एम्स कर्मचारियों की एक यूनियन है जिसका चुनाव होना है, और चुनाव की तैयारी में सभी लोग आगे आकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी यूनियंस बना रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक टीम बैठी हुई है, मैं आपको पूरा घुमा के दिखाता हूँ। पूरी टीम बैठी हुई है और यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग को दिखा दिया। पूरी टीम बैठी है यहाँ पे जो कि चुनाव की तैयारी कर रही है, और यहाँ पे प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं। कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हैं आप अभी ये लोग बताएंगे, कौन यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है और उनकी प्लानिंग क्या है भविष्य में जीत कर आने के बाद, और उन्होंने क्या क्या काम किए उन्हीं लोगों से पूछते हैं और शुरुआत करते हैं, पीछे से स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेश कुमार। जी, पता सर, थोड़ा चुनाव के बारे में बताइए। चुनाव होने चाहिए दोबारा, और क्या हमारे नेताजी लड़ेंगे यार। कोई कौन से नेताजी? कुलदीप सिंह, क्यों, उनको क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि वो काम करते हैं सबके लिए। क्या काम किया उन्होंने? अभी क्या नाम है, ओटी टेक्नीशियनों का भी काम किया है, और भी काम किए होते रहे। कोई खूबी उनकी? वो भी यही है कि वो हमेशा तैयार रहते थे चलने के लिए, कभी कभी चलो वहाँ चलेंगे। सर, आप बताओ थोड़ा, आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। थोड़ा बताओ सर चुनाव के बारे में, कब स्टार्टिंग होंगे, ये कौन सा चुनाव है और किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हो? कर्मचारी यूनियन का चुनाव है और हमारे कुलदीप भाई जी इस बार चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। अच्छा, हम लोग कुलदीप जी खड़े हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल फुल। इसके अलावा कोई और चेहरा पसंद नहीं आपको? और चेहरे भी हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो आदमी काम करने वाला है, फर्स्ट वोट हमारा उसी बंदे को रहेगा। तो उसको जिताना चाहते हैं? कुलदीप भाई जी को हम बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे। उनसे उम्मीद क्या रखते हो आप? उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में एम्स में जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उनका सुधार करेंगे। जैसे कमियां बताओ सर। कमियां तो ये हैं कि कैडर के लिए कुछ करना है जो भी है, और दूसरी बात ये है कि जो नई पेंशन योजना है उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना है, और भी बहुत सारे काम हैं इंस्टीट्यूट के, टीचर्स से लेके बहुत सारे सुधार हैं जो करवाने हैं। सर, आपका नाम क्या? गुलाब सिंह नाम। सर, बताइए थोड़ा सा चुनाव के बारे में। चुनाव के जी एम्स के कर्मचारी यूनियन के चुनाव हैं, और ये होने तो बहुत पहले चाहिए थे। तो दिक्कत कहाँ पे आई है? दिक्कत आई है ये यहाँ की मेडिकल की राजनीति है जो चल रही है। ये यूपी में चुनाव हो रहा है, सरपंची की हो रहा है, राजनीतिक के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ एक भी कोई चुनाव नहीं करा रहे। यहाँ पे क्या क्या आपको पहले नेता राजनीति क्या दिखाई दे रही है? राजनीति ये दिखाई दे रही है जी। जो यहाँ पे पहले जो बने हुए हैं हमारे यूनियन के पदाधिकारी, वो एक भी कोई भी काम नहीं करता। हमारा सिक्योरिटी का कैडर है, वो आप तो कोई भी नेता नहीं काम करता। अब हमें आस लगा रहे हैं हमारे कुलदीप जी, ये हमारे SC ST के सेक्रेटरी साहब भी है, ठीक है ना। आगे जिस भी पद पर ये लड़ेंगे, हम इनको दिल और जान से जिताने की कोशिश करेंगे ताकि आगे कोई काम करे। आपने क्या देखा इसका? मेहनती है इन्होंने, हमारे मेडिकल में OT टेक्नीशियन का आप लोग काम कराया है, 74 आदमियों का इन्होंने है, बड़े दिलोदान से। सर, आपका नाम क्या? मेरे को बोलने में दिक्कत है, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बोला। दो सर बता दो सर, दो आप बताओ क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनाव के बारे में बताइए, प्रत्याशी कौन सा आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद कौन सा कर रहे हैं ये कैसे बताइए। ये तो हमारा नेताजी है कुलदीप, जिसने काम किया है मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जिसने हॉस्पिटल अटेंडेंस से OTA बनवाया लोगों को। कुलदीप जी ने और भी बहुत सारे SC ST के लिए कार्य किए हैं जिनको हमारे नेता लोग भूल जाते हैं, और इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए पहले।
अब ये चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि जो छोटे क्लास डी ग्रुप के आदमी हैं उनको आगे पदोन्नति करना चाहिए, और वो एक नेता चाहिए यहाँ का एम्प्लॉइज़ को। तो नेता दबंग होना चाहिए, जो बोल सके, जो कार्य करवा सके। ऐसे नेता को नेता बनना चाहिए और जिताना चाहिए, और वो आना चाहिए। और चलिए अभी ऐसे आपका नाम? राकेश कुमार हूँ। कुलदीप जी जो है बहुत महान व्यक्ति हैं, इनके आचार विचार भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमेशा इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे काम किए हैं और लोगों की बहुत भलाइयाँ की हैं। ये लोगों को अभी ज्ञात नहीं है चीज़ का, और मैं इनके लिए यही सपोर्ट करूँगा कि आगे जो चुनाव लड़ाएं और जीत कराएं। लोगों की अच्छी जो काम है, जो पड़े हुए हैं, वो भी इनका काम सभी लोग करें। चलिए और भी एक दो लोग और हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है जी। थोड़ा पता है चुनाव के बारे में, जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर पर? हाँ जी, काफ़ी दिन हो गए जी चुनाव नहीं हो रहे जी यहाँ। और चुनाव में कर्मचारियों के भलाई के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं जी। ये चीज़ की बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ का जो कर्मचारी है, उन कर्मचारी जाता है तो साइड में खड़ा हो जाता है जी, उसको लाइन लगानी पड़ती है जी। लाइन में उनका काम नहीं होता है। हमारे पदाधिकारी अपने घरों में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारा दबंग लीडर होना चाहिए जो काम कर सके। और हमारे कुलदीप भाई साहब है जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के इस समय जनरल सेक्रेटरी भी है, और वो काम करने के बहुत ही इच्छुक है, जुझारू नेता है। उन्होंने जो है ना OT टैक्सेशन के लिए बहुत काम किए हैं जी। 74 आदमियों का बहुत ही भला किया है, जिसमें डायरेक्टर का इन्होंने आभार जताया है। लिहाजा हम प्रार्थना करते हैं कि सभी से कि ऐसे लोगों को मंच पर लाने की कृपा करें। सर आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं? चलिए अब उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम यहाँ पे सभी लोगों ने लिया है। नाम है कुलदीप, और यहाँ पे प्रधान जी है जो पूर्व अभी वर्तमान में जो प्रधान है बाबूलाल जी, उनसे भी जानते हैं। सर कुछ आप भी बताओगे चुनाव से संबंधित बात? यूनियन की चुनाव है नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में, और जो बढ़िया कैंडिडेट हो कि उसी को जो है लाना चाहिए। और आज की डेट में कि हमारे कुलदीप भाई जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम ये प्रार्थना करते हैं सबसे जो है कि भारी बहुमत से इन्हें जिताएं। और एम्स में जो भी, और कुलदीप भाई के लिए जो है कि हम सब तन मन धन से खूब इनकी सपोर्ट करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में कि इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए भारी बहुमत से जितवाएं। चलिए कुलदीप जी है, उनसे भी बात करते। जो प्रधान जी थे अभी वर्तमान के में प्रधान जी है यहाँ के बाबूलाल जी, उन्होंने उनके बारे में बताया। अब उन्हीं से बात करते हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे सभी लोगों ने की है, और उनका नाम भी ले रहे हैं। ये है वो चेहरे जिसको दबंग बताया जाता है। शरीर से भी दबंगी लग रही है, उसे तो तगड़ी है। बाकी जानते से सभी लोग आपका ही नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं मेरा नाम क्या खास बात? नहीं, मैं अपनी बढ़ाई तो खुद नहीं मारूंगा, और जो सब लोग जो है जिन लोगों से आपने पता किया है वही बताएंगे। सब आपको बता ही दिया सबने जो है। तो हमने तो चुनाव के लिए भी एक सबको बुला के एक अपना वो रखा था यहाँ पे कि भाई हम इस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और जो है आप लोग हमारा साथ दोगे नहीं दोगे। जो हमने कार्य किए हैं हमारे जो एसोसिएशन के थ्रू, जो हमारी कार्यशैली अच्छी लगी होगी लोगों को, तो वो हमारा जो है कुछ हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो ये आने वाले कर्मचारी उनके चुनाव में यहाँ प्रत्याशी बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन मैंने आज अपने लिए मीटिंग यहाँ इसलिए कॉल की थी। अपने OT कैडर के लोग बुलाया था, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं क्योंकि ड्यूटी ओवर्स लोग ऐसे रहते हैं। एक डेथ हो गई है, कुछ लोग वहाँ चले गए हैं आज, इस कारण यहाँ लोग जो थोड़े कम आए हैं। लेकिन मैं अभी जो यहाँ पे इलेक्शन फाइट करूँगा, हमारे माननीय प्रधान जी बाबूलाल जी ने जो हमें आदेश दिया है कि आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनाव लड़ोगे, तो अगर जो मुझे मौका दिया गया तो मैं जनता का भला करूँगा। क्योंकि इतने सारे कैडर हैं, बहुत सारे कैडर हैं जिन पे पिछली कर्मचारी यूनियन ने कुछ काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का कैडर है, एक सैनिटरी अटेंडेंट का कैडर है, एक इंजीनियरिंग विभाग से जो है खलासी हैं, कोई ऐसे इस तरीके के यहाँ पे पद हैं। जो है इतने बड़े संस्थान के अंदर इस तरीके से इस डेजिग्नेशन जो लोग बना रखे हैं। एक MTS का डेजिग्नेशन अभी सैनिटरी अटेंडेंट को या सारे जितने भी ग्रुप D में काम कर रहे हैं उनको दे दिया गया है। अब उसको देने से ये काम नहीं होता ना, उसको ये देने से काम नहीं होता, क्योंकि सबसे जितना भी ग्रुप
डी का उनको बताया जाता है, ग्रुप सी का उनकी अगर जो पे स्लिप निकालोगे उसमें ग्रुप सी आता है। फिर यहाँ कहते हैं कि काम जो है ग्रुप डी को ख़त्म ही कर देगा, लेकिन ग्रुप डी से सी में जो लोग आए हैं लेकिन सारा काम तो उनसे ग्रुप डी का लिया जा रहा है। उनके लिए क्या भला करा किसी कर्मचारी यूनियन ने? तो मैं नाकाम कर्मचारी यूनियन से ये पूछना चाहता हूँ कि आज मतलब आज तक के मेडिकल के इतिहास में मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि किसी भी कैडर पे, चाहे सैनिटरी अटेंडेंट हो, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, चाहे सिक्योरिटी विभाग हो, चाहे इंजीनियरिंग विभाग से रिलेटेड हो, और चाहे आपका जो है तुम्हारा ये कैडर से आपका एलडीसी कैडर से हो या यूडीसी कैडर से हो, किसी कैडर पे अगर जो कर्मचारी ने काम किया तो हमें बताइए। आम जनता इसका जवाब देगी। ये चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर जो है तो आम जनता बहुत नाराज़ है, सर अब बहुत बुखलाई हुई है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपको वोट क्यों दे? नहीं, मैं तो वोट अपने काम के आधार पे मांगूंगा। जैसे केजरीवाल बैंक नहीं, मैंने जो काम किए हैं मैं अपनी बढ़ाई इसमें खुद नहीं मारूंगा। देखो, आप लोगों से पता कीजिए, हम एसोसिएशन में बैठ के भी हमने एसोसिएशन के थ्रू SC/ST के साथ ही जनरल लोगों के हमने सारे काम किए। ये नहीं कि हम एक जाति विशेष पे एसोसिएशन है, लेकिन हमने एक रेशो बना रखा है कि भाई जिसमें SC/ST के भी कुछ लोग होंगे और जनरल कैटेगरी भी होंगे, तो फ़ायदा तो सभी का होगा। उससे लड़ाई हम लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो इस मंच से बैठ के हम औरों को भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब हम इसी मंच के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पुनिया साहब, बात यह है कि कुछ कैडर पे भी काम नहीं किया इन लोगों ने, और कर्मचारी बहुत नाराज़ है, बहुत उदास है, और ख़ास करके जो अपने जो है ग्रुप डी के लोग इंजीनियरिंग की हंसियाँ उड़ी हुई है कि आप किसी से भी किसी के कैडर में बात करने जाओगे तो उनके चेहरे पे आप देखोगे जो मुस्कुराहट होनी चाहिए वो मुस्कुराहट नहीं है। कर्मचारी यूनियन का जो कर्तव्य बनता है जो काम करने का, वो उसने काम नहीं किया है। इस करके मुझे चुनाव मैदान में लोग मिलजुल के उतार रहे हैं, और मैं अगर जो मुझे मौका मिला तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, वक्त के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। मौका मिला इस बार प्रत्याशी बनने का तो कर्मचारियों का इतिहास बदल देंगे। तो ये थे कुलदीप जी जो सेक्रेटरी के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे एम्स के अंदर, और सभी लोग इनके साथ हैं और इनको पसंद भी कर रहे हैं, और लोगों ने बताया भी कि भाई हम इनको क्यों वोट दें। इन्होंने भी खुद भी बताया, बातें भी बताया, क्या क्या अभी कमियाँ रह गई वो सारी चीज़ें इन्होंने सारी जाहिर कर दिया है। तो आप जो व्यक्ति एम्स कर्मचारी की यूनियन के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपना फैसला दे सकते हैं वोट के माध्यम से इनको पसंद करके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। विभाग के किसी के चेहरे पे हंसी नहीं देख सकते आप, जो ना सबके चेहरे की ऐसी